लेकिन शीश महल में अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल खुद फंस गए, क्योंकि सवाल उठते हैं, अरविंद केजरीवाल को इतनी भीषण गर्मी में अपने माता पिता को घर से ऑफिस तक ले जाने की जरूरत क्या थी बॉस? अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत थी कि अपने माता पिता को कड़ी धूप में टहलाकर उसका वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं? अगर पुलिस को केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करनी भी होती तो वो केजरीवाल के घर के अंदर जाकर पूछताछ कर लेती भाई। पुलिस ने तो ये नहीं कहा था कि आप केजरीवाल जी अपने माता पिता को दफ्तर में लेके बैठिए, हम वहीं आएंगे, हम आपके घर में नहीं घुसेंगे, ऐसा बोला था क्या पुलिस ने? या केजरीवाल खुद पुलिस को कह देते कि भाई जिस ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप है वहीं आप आ जाइए, माता पिता वहीं बैठे हैं एसी में, आप उनसे पूछताछ कर लीजिए। पुलिस को पूछताछ करनी होगी तो वो ये तो नहीं कहेगी कि बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकालो, वो घर के अंदर बैठकर पूछताछ कर लेगी। और केजरीवाल जी ने तो अपने ट्वीट में खुद लिखा था कि पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए समय मांगा है। ये तो नहीं लिखा उन्होंने कि पुलिस ने ऑर्डर दिया है कि सुनो अपने मां बाप को लेकर आ जाना थाने, ये तो नहीं लिखा ना। आपने खुद ही कहा कि पुलिस ने समय मांगा, पुलिस पहुंच भी नहीं गई, पुलिस ने समय मांगा। तो जब पुलिस समय मांग कर आ रही थी और अभी पहुंची भी नहीं थी, आप पहले ही वीडियो बनाने लगे कि देखो मेरे माता पिता को मोदी जी परेशान कर रहे हैं। यानी क्लियर कट दिख रहा है कि केजरीवाल अपने बूढ़े माता पिता के नाम पर सियासी स्टंटबाजी कर रहे हैं। और यह स्टंटबाजी पूरी क्रोनोलॉजी के साथ प्लान की गई, क्योंकि कल रात ही अरविंद केजरीवाल ने अचानक सोशल मीडिया पर यह बताया कि दिल्ली पुलिस उनके बूढ़े माता पिता और बीमार माता पिता से कल पूछताछ करने आई। इस जानकारी को बताने का मकसद भी थोड़ी देर में क्लियर हो गया, जब आम आदमी पार्टी ने एकदम से इस घटना को दिल्ली के चुनाव से जोड़ दिया और पूरी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के माता पिता का जिक्र करते हुए इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया। दिल्ली में 2 दिन बाद चुनाव है। आम आदमी पार्टी को लग चुका है कि इस मुद्दे से तो केजरीवाल को हमदर्दी मिल जाएगी, इसलिए केजरीवाल को यह जानकारी देने के कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से एकदम से माहौल बना दिया गया कि देखो कैसे मोदी जी पुलिस के जरिए केजरीवाल के बूढ़े माता पिता को परेशान कर रहे हैं, कैसे मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पूरा माहौल सेट कर दिया कि केजरीवाल से बदला लेने के लिए पीएम मोदी जी इस हद तक चले गए कि केजरीवाल के बूढ़े माता पिता को परेशान कर रहे हैं। यह तक कह दिया गया कि केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता को प्रताड़ित करने का जवाब दिल्ली की जनता अपने वोट से देगी। कभी दिल्ली की जनता इसलिए वोट दे ताकि केजरीवाल जी जेल न जाएं, कभी दिल्ली की जनता इस बात के लिए वोट दे कि उनके माता पिता को परेशान कर दिया। दिल्ली की जनता देश के लिए वोट देगी कि बॉस खाली आपके घर में क्या चल रहा है और आपके जीवन में क्या चल रहा है, इस बात के लिए वोट देने के लिए बैठी है। जब रात तक आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के खिलाफ पूरा माहौल बना दिया तो फिर सुबह प्लानिंग का दूसरा पार्ट शुरू हुआ, ऐसा लगता है। इसमें केजरीवाल और उनके माता पिता का वीडियो जारी हुआ और इस वीडियो को देखकर कोई भी बता देगा कि यह कोई रैंडम वीडियो नहीं है, बल्कि इसे खास मकसद से जारी किया गया और इस तरह पेश किया गया जैसे अरविंद केजरीवाल के माता पिता पर बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। इसके बाद अगली प्लानिंग के तहत अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपनी पुलिस भेजकर उनके माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे इस वीडियो को जारी कर अरविंद केजरीवाल खुद फंस गए। आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है, मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। भगवान सब कुछ देख रहा है। अब अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों को सुनकर प्रधानमंत्री मोदी भी सोच रहे होंगे कि भाई सीएम आवास आपका, महिला सांसद आपकी पार्टी की, मारपीट का आरोप आपके पीए पर, लेकिन सारा दोष प्रधानमंत्री मोदी पर मढ़ दिया इन लोगों ने। लोग इस बात पर भी हैरान हैं कि केजरीवाल शीश महल में तो माता पिता के साथ टहलने का वीडियो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल से मारपीट का एक भी वीडियो उन्होंने ट्वीट नहीं किया। खुद कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, तो सिलेक्टेड वीडियोस कैसे लीक हो गए शीश महल के? स्वाति मालीवाल के केस में तो अरविंद केजरीवाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही बात उनके माता पिता से पूछताछ की आई तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर आ गए।
स्वाति मालीवाल के माता पिता के बारे में तो कभी नहीं सोचा कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि उनकी बेटी को किसी ने मार दिया, बेटी कह रही है। कमाल की बात यह है कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार भी स्वाति मालीवाल का नाम तक नहीं लिया। मतलब जिस केस में पूछताछ होनी है उसका जिक्र नहीं किया। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि जिस शीश महल को केजरीवाल ने दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था, किसी को अंदर नहीं जाने दिया, अब विक्टिम कार्ड खेलना है तो शीश महल का वीडियो खुद जारी कर रहे हैं। पुलिस आई, इसका माहौल बनाकर अरविंद केजरीवाल ने पूरा अपना सियासी चैप्टर सेट कर दिया। लेकिन पहली बात तो यह कि अगर पुलिस को परेशान करना होता तो अरविंद केजरीवाल के माता पिता को थाने बुलाती या कहीं और बुलाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने ट्वीट में लिखा है कि पुलिस ने पूछताछ के लिए समय मांगा है। भाई परेशान करना रहेगा तो बोलेगी कि लेके आइए, थाने लेकर आइए। दूसरी बात, यह भी कंफर्म नहीं है कि दिल्ली पुलिस केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करेगी भी या नहीं। यह बात तो सिर्फ केजरीवाल ने खुद उड़ाई हुई है। तीसरी बात, अगर मान लो केजरीवाल के माता पिता से पुलिस पूछताछ भी करेगी तो इसे प्रताड़ना किस एंगल से मान लिया? भाई उन पे कोई केस तो नहीं किया, उन पे कोई आरोप तो नहीं लगाया, कहीं कोई घटना हुई है, आसपास अगर लोग हैं तो क्या उन लोगों से पूछ भी नहीं सकती पुलिस की माता जी आपने कुछ सुना था, पिताजी आपने कुछ सुना था? इतना ही तो पुलिस कर रही है, इसमें प्रताड़ना कौन से एंगल से हो गई भाई? आप खुद देखिए, कल तो अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के केस में कह रहे थे कि वो स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। घटना के दो पक्ष हैं और पुलिस को दोनों पक्षों की निष्पक्षता से जांच करके इंसाफ देना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल इंसाफ की बात कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, तो फिर विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? माता पिता को आगे कर इमोशनल कार्ड क्यों खेल रहे हैं? मारपीट की घटना तो केजरीवाल के घर पर हुई, तो स्वाभाविक है कि उस दिन घर पर जो भी मौजूद होगा उससे पूछताछ होगी। फिर केजरीवाल ये क्यों कह रहे हैं कि उनके बूढ़े माता पिता से पुलिस पूछताछ करके परेशान कर रही है? इसका तो मतलब यही निकलता है कि केजरीवाल खुद ये नहीं चाहते कि स्वाति मालीवाल केस में सही से जांच हो। क्या केजरीवाल को इस बात का डर है कि अगर सही से जांच हुई तो सवालों के घेरे में केजरीवाल भी आएंगे? केजरीवाल कैसे शीश महल के पिटाई कांड में सवालों के बीच फंसते चले जा रहे हैं, उस पर बड़ा खुलासा अभी तो करना बाकी है। अभी थोड़ी देर में वो खुलासा करूंगा, लेकिन पहले यह भी देख लीजिए कि केजरीवाल ने ऐसा पहली बार नहीं किया कि वो अपनी राजनीति के चक्कर में अपने परिवार वालों को लेकर आ गए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए परिवार का सहारा लेने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर आज से नहीं लग रहा है। अपनी राजनीति की शुरुआत में ही केजरीवाल ऐसा कर चुके हैं। साल 2013 था और आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें आई थी। सरकार बनाने के सवाल पर केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि वो ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे और ना ही बीजेपी से। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद केजरीवाल ने बच्चों की कसम तोड़ते हुए कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली थी। तभी वो अपने परिवार को पहली बार पॉलिटिक्स में ले आए थे, कसम खाकर। सुनिए केजरीवाल का 2013 का बयान। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। इसी तरह आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जब जब फंसते हैं तो परिवार का सहारा लेते हैं। इस साल जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आम आदमी पार्टी इससे दूर रही। कई बार खुद अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन जैसे ही एंटी हिंदू छवि बनने लगी तो अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी और बूढ़ी मां के साथ राम मंदिर पहुंच गए। इसी तरह जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो अचानक से अपनी पत्नी को आगे कर दिया, क्योंकि इनको इमोशनल कार्ड खेलना था। उनकी पत्नी अचानक से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गई। केजरीवाल जिस कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसी कुर्सी पर बैठकर सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि केजरीवाल की गद्दी उनकी पत्नी संभालेंगी। अपनी पत्नी सुनीता के राजनीति में आने को लेकर केजरीवाल ने अब कहा है कि सुनीता की सक्रिय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो दिल्ली की जनता और मेरे बीच के पुल का काम कर रही थी। वो बताती थी कि बाहर क्या चल रहा है, सुनीता के जरिए अपने संदेश बाहर भेजता था। केजरीवाल ये सारा इमोशनल ड्रामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में वोटिंग है और दिल्ली के सो कॉल्ड बेटे की राजनीति की हर जगह छीछा लेदर हो रही है। दिल्ली की हर मां, हर बहन, हर बेटी पूछ रही है कि ये कैसा बेटा और भाई है उनका जो एक महिला का साथ देना तो दूर, उनकी पूरी टीम अचानक उस महिला का चरित्र हनन करने लग गई, वो भी तब जब जांच चल ही रही है। इसी जमीनी सेंटिमेंट से वाकिफ केजरीवाल का आज पॉलिटिकल ड्रामा तो फेल हुआ ही, ऊपर से उनकी राजनीति का असली चेहरा भी दुनिया के सामने आ गया जब केजरीवाल की पॉलिटिक्स पर बड़ा खुलासा हुआ। जिन स्वाति मालीवाल केस में खुद की छवि बचाने के लिए
केजरीवाल बूढ़े माता पिता का हाथ पकड़कर आज वीडियो बना रहे थे। उन्हीं स्वाति मालीवाल ने आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी